दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना बहुत जीरो लेवल से बहुत बेसिक लेवल से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी में किसी का नाम लिखा हुआ है वह नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी में अगर आपको नाम लिखना है नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी में किसी से बातें करना है नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप करना है वह भी नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में जैसे कहीं कोई बोर्ड पर कुछ नाम लिखा हुआ है वह नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज की वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का आपको सलूशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, सारे कन्फ्यूज़न आपको क्लियर होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो को देखने जा रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है आज की क्लास में। देखिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का बवाल तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा तो सबसे पहला जो शब्द है क्या है दोस्तों, KUBER, तो इसे क्या पढ़ेंगे UDAS, इसे क्या पढ़ेंगे NIRAS, इसे क्या पढ़ेंगे MALIK, इसे क्या पढ़ेंगे VINOD, इसे क्या पढ़ेंगे। देखते हैं एक एक शब्दों को बिल्कुल बारीकी से। देखिए पहला शब्द है KUVER, तो के से लिखा जाता है क, के से क होता है, और यह जो यू लिखा गया ना इससे हम छोटा ऊ की मात्रा का उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं सर, और कहीं कहीं पर हम बड़ा ऊ की मात्रा भी लगा देते हैं। तो के यू से देखिए यू से हो गया छोटा ऊ की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद है बी, तो बी से ब लिखते हैं। ई है ना, तो यह जो ई होता है अंग्रेजी का, इससे हम ए की मात्रा लिखते हैं, तो यहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद है आर, तो आर से हो गया र, तो यह लिखा गया है कुबेर। क्या लिखा गया दोस्तों, कुबेर। बिल्कुल बारीकी से आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं जाता है ना अंग्रेजी में तो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी अगर आपको नहीं आता है। देखिए अगला है UDAS, तो यू है, तो यू से अभी हमने बताया कि छोटा ऊ की मात्रा होता है या बड़ा ऊ की मात्रा भी होता है, लेकिन अब यहाँ पर तो शुरू में है तो हम मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो चाहिए। यानी अगर जैसे मान लीजिए कोई मात्रा लगाने के लिए शब्द दिया, जैसे यहाँ पर यू है, तो मात्रा लगाने के लिए इसके पहले तो कोई अक्षर होना चाहिए तो ही तो मात्रा लगेगी, नहीं तो मात्रा किस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर तो कोई अक्षर ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको क्या लिखना होगा, इसके लिए आपको छोटा ऊ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा ऊ। उसके बाद है डी, तो डी से होता है द। ए है तो इसके लिए आ की मात्रा लगाई जाती है, ए से आ की मात्रा होती है, और यस है तो यस से श, तो यह हो गया उदास। क्या हो गया सर, उदास लिखा गया है। NIRAS, तो एन से लिखा जाता है नौ, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, आर से लिखेंगे र, ए से अभी हमने बताया कि आ की मात्रा होता है, एस से लिखेंगे श, तो यह हो गया निराश। NIRAS, निराश हो गया। उसके बाद है MALIK, तो एम से लिखा जाएगा माँ, ए से आ की मात्रा लिखते हैं, एल से लिखिएगा लॉ, आई से छोटी की मात्रा लिख दीजिएगा। उसके बाद के है, के से क लिखेंगे, तो यह हो गया मालिक। MALIK, मालिक लिखा गया है। यहाँ पर जो आई है ना इससे हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और कहीं कहीं पर बड़ी की मात्रा भी लगा देते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं। तो दोनों लिखा जाता है, अभी आपको आगे पता चलेगा कहाँ पर क्या लिखा जाएगा। जैसे अगला देखिए VINOD, तो वी से लिखेंगे वाह। उसके बाद आई, छोटी की मात्रा लगा दीजिए, एन से लिखा जाएगा नौ, ओ है, तो यह जो ओ होता है अंग्रेजी का ना इससे हम ओ की मात्रा लिखते हैं, तो यहाँ पर अभी हम ओ की मात्रा लिखेंगे, डी से द लिखेंगे, तो यह हो गया विनोद। क्या हो गया सर, विनोद हो गया। अगला NIKHAR, तो एन से लिखा जाता है नौ, आई से लिखा जाता है छोटी की मात्रा, के एस से ख लिखते हैं, ए से आपका आ की मात्रा हो गया, आर से र, तो यह निखार लिखा गया है। NIKHAR, निखार। अगला NIHAL, एन से लिखेंगे नौ, आई से छोटी की मात्रा लगा दीजिए, एच से ह लिख दीजिए,
ए से आ की मात्रा और यल से ल लिख दीजिए। तो यह हो गया निहाल। क्या हो गया? निहाल लिखा गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक चीज़ नहीं आ रहा है कि जैसे यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं कि ये जो यन है इसका अंग्रेजी, इसका हिंदी होता है ना। जैसे यन का अंग्रेजी हम बता रहे हैं ना होता है, माँ का यम का माँ होता है और यस का शा होता है। अगर आपको यह चीज़ नहीं आ रहा है ना तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा। हमने हिंदी के जो अक्षर होते हैं यानी हिंदी के जो वर्णमाला होती हैं आ ई छोटा बड़ा री जो ये सब होते हैं ना, इसको हमने हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना बताया है। यानी हिंदी को हमने अंग्रेजी में कन्वर्ट करना बताया है। तो अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में लिख पाएंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से इसे याद कर लीजिए। अगला देखिए PUZA, तो P से लिखा जाएगा प। उसके बाद है U, तो U से हमने बताया था ना, U से कि छोटाओं की मात्रा भी लिखते हैं या बड़ाओं की मात्रा, तो यहाँ पर हम बड़ाओं की मात्रा लगा देंगे। J से जौ लिखा जाएगा, A से आ की मात्रा, यह हो गया पूजा। क्या लिखा गया? पूजा। SHYAM, तो SH है। तो देखिए, अगर कोई शब्द, कोई अक्षर एक साथ लिखा हो और बीच में कोई भी वावेल का प्रयोग ना हो, मतलब ना तो ए लिखा हो, ना तो ई लिखा हो, ना तो आई लिखा हो, ना ओ, ना यू, यह 5 अगर कोई भी नहीं लिखा है, मतलब 2 शब्द एक साथ हों, जैसे यहाँ पर देखिए यस, एच और वाई, तो यह जो यस एच है यह आधा हो जाता है, मतलब उसके पहले वाला। जैसे यस एच से लिखेंगे आधा शा, वाई से य हो गया, ए से आ की मात्रा, एम से म, यह श्याम लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? श्याम। यह जो स है आधा क्यों हो गया? अगर यहाँ बीच में कोई अक्षर होता, जैसे ए होता या छोटी ई होता, बड़ी की मात्रा के आई होता, कुछ भी होता, तो हम पूरा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ हैं इसलिए यहाँ पर यह आधा हो गया। उसके बाद है DEVESH, तो डी से लिखा जाता है द, ई से हमने बताया ए की मात्रा, वी से व लिखते हैं, ई से फिर ए की मात्रा, एस से श, बड़ा श, तो यह हो गया देवेश। अगला देखिए क्या है दोस्तों, JUGUL, तो जे से लिखेंगे ज, यू है छोटाओं की मात्रा लगा दीजिए, जी से ग लिख दीजिए, यू है छोटाओं की मात्रा फिर लगाइए, एल से ल हो गया, तो यह लिखा गया है जुगुल। क्या लिखा गया सर? जुगुल। KISOR, तो के से क लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, एस से श, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, आर से र, तो यह किशोर लिखा गया है। KISHOR। KINARA, तो के से क लिखा जाएगा, आई से छोटी ई की मात्रा, एन से न, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, ए से फिर आ की मात्रा लगा देंगे, तो यह हो गया किनारा। क्या लिखा गया? किनारा। BIRAZ, तो बी से ब लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, उसके बाद है आर, आर से र लिखा जाएगा, ए है आ की मात्रा लगा दीजिए, जे से ज लिख दीजिए, तो यह हो गया बिराज। BIRAZ, बिराज। NIWAS, एन से न लिख दीजिए, आई से छोटी की मात्रा लगाइए और डब्ल्यू से व लिखिए, ए से आ की मात्रा लगाइए, एस से यस, यस से श लिखिए, तो यह हो गया निवास। क्या हो गया सर? निवास। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आप अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी में किसी से बातें करना, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। अगला MAIDAN, तो एम से लिखते हैं मॉम, AI है, तो यह जो AI होता है ना, इससे हम आई की मात्रा लगाते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं दोस्तों। कैसे लिखते हैं? देखिए, ऐसा लिखते हैं। AI जो होता है इससे हम आई की मात्रा, तो यहाँ पर भी आई की मात्रा। उसके बाद है डी, तो डी से द लिखेंगे, ए है आ की मात्रा लगा दीजिए, एन से ना, यह मैदान लिखा गया। MAIDAN। MENIKA, यम से लिखेंगे म, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, एन से लिखेंगे न, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, के से क लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा, यह मेनिका लिखा गया। क्या लिखा गया सर? मेनिका। BUKHAR, तो बी से लिखेंगे ब, उसके बाद है यू, तो यू से छोटाओं की मात्रा, KH है तो ख लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा, आर से र,
तो यह लिखा गया है बुखार, BUKHER बुखार। अगला RUPESH, देखिए तो R से लिखेंगे र, उसके बाद है U, तो U से छोटा ऊ की मात्रा, P से लिखेंगे प, E है ए की मात्रा लगाएंगे, SH है तो बड़ा श, तो है रुपेश लिखा गया, RUPESH रुपेश। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे। जैसे कोई काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप लगन से यानी लगातार उस काम को करते हैं ना, आपको अगर नहीं भी आता है ना तो भी समझ में आने लगता है। जैसे मान लीजिए आपको बाइक चलाना नहीं आता है, अगर आप डेली केवल प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको चलाना आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे केवल आप वीडियो देखते जाइए, आपको खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। तो आगे देखिए प्यारे दोस्तों, अभी तो यहाँ पर थोड़ा ही शब्द है, और भी आगे देखिए और भी आपको मज़ा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखे जाइएगा ताकि आपको कुछ सीखने समझने को मिल जाए। अगर आप एक वीडियो पर क्लिक किए हैं तो कुछ ना कुछ उस वीडियो से लेकर ही आप जाइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक भी करिएगा। आगे देखिए, अगला लिखा गया है KUMER, के से लिखेंगे क, उसके बाद है यू, छोटा ऊ की मात्रा लगाइए, M से म लिख दीजिए, A से आ की मात्रा, R से र, यह कुमार लिखा गया है, KUMER कुमार। उसके बाद अगला शब्द है SUHEL, तो S से लिखेंगे श, उसके बाद है U, छोटा ऊ की मात्रा लिखिए, H से ह, ई से ए की मात्रा लिखा जाता है, एल से आपका हो गया लॉ, तो यह लिखा गया है सुहेल, SUHEL। उसके बाद है PUNEETA, तो P से प लिखेंगे, U से छोटा ऊ की मात्रा, N से न लिख दीजिए, डबल ई है, अगर डबल ई कहीं पर लिखा रहे तो इससे आप 100% बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। क्या लिखेंगे सर? बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा दीजिए। टी से त लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया पुनीता। क्या लिखा गया सर? पुनीता। DEEPA, तो डी से द लिखेंगे, और डबल ई से हमने बताया बड़ी की मात्रा लिखना है। पी से प लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा, यह दीपा लिखा गया है। आगे MESTA, तो एम से लिखेंगे म, ई से ए की मात्रा, एच से हा लिखेंगे, और टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया मेहता। क्या लिखा गया सर? मेहता लिखा गया, MESTA। देखिए दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, अगर जैसे कोई शब्द लिखा गया है उसके शुरू वाले अक्षर में मात्रा लगी है और लास्ट वाले अक्षर में मात्रा लगी है, तो और जो बीच वाला अक्षर होगा उसमें आपको मात्रा नहीं दिखे तो इसके साथ आपको ए न लगाइएगा, मतलब इसके साथ ए का प्रयोग ना कीजिएगा। जैसे बिना मात्रा के कोई अक्षर अगर होता है, जैसे क लिखा गया बिना मात्रा के है, ख बिना मात्रा के है, तो इसका अंग्रेजी हम लिखते हैं KA। क्या लिखते हैं सर? KA। उसी तरीके से इसके लिखते हैं KHA। तो यहाँ पर है यच, ह लिखा गया, तो ह का इंग्लिश होता है यच, तो इसके साथ ए लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर ए तो लगा नहीं है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर जो शुरू में और लास्ट में मात्रा वाला शब्द है, अक्षर है, लेकिन बीच में मात्रा नहीं है, तो इसके साथ आपको ए नहीं लगाना होता। इस बात को आप याद रखिएगा, तो इसे याद रखिएगा। अगला MILKHA, तो एम से लिखेंगे म, आई से लिखा जाएगा छोटी की मात्रा, उसके बाद है एल, तो एल से आधा लौ, KS से ख, ए से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया मिल्खा। क्या लिखा गया सर? मिल्खा। MANJOOR, तो एम से लिखेंगे म, AN है तो AN से अंक की मात्रा होता है, ऐसा एक बिंदी लगाया जाता है, तो यहाँ पर एक बिंदी लगाइए। उसके बाद है J, तो J से ज लिखिए, डबल O से 100% ब्राउ की मात्रा, R से र, तो यह मंजूर लिखा गया है। उसके बाद MUNER, तो यम से लिखेंगे म, U से छोटा ओ की मात्रा लिख दीजिए, N से नौ, E से ए की मात्रा, R से र, मुनेर लिखा गया है। PANEER, तो P से प
और यहाँ पर इसमें मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। एन से लिखेंगे 9, डबल ई से बड़ी की मात्रा, आर से र। यह पनीर लिखा गया। क्या लिखा गया सर? पनीर लिखा गया है। तो इसमें मात्रा नहीं है ना, इसलिए हम इसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए ATUL, तो ए से लिखा जाता है छोटा अ, टी से तो लिखेंगे, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखा जाएगा, एल से लो। यह अतुल लिखा गया, ATUL अतुल। KUTIL, तो के से लिखेंगे क, यू से छोटा ओ की मात्रा, टी से ट, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल। यह कुटिल लिखा गया है। अगर देखिए दोस्तों, यह जो टी होता है ना, इससे हम ट भी लिखते हैं या ता भी लिखते हैं, दोनों लिख देते हैं। तो अगर आप इसे क्या लिखते हैं, के से क, यू से छोटा ओ की मात्रा और टी से आप त लिख देते हैं और आई से छोटी की मात्रा, एल से ला। तो अगर आप इसे कुटिल ना लिख के कुतिल लिखते हैं तो बताइए कुटिल होता है कुतिल होता है? तो यह कुटिल होता है ना, तो यह सही हो जाएगा। अगला KUNAL, तो के से क लिखेंगे, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से 9, ए से आ की मात्रा, एल से ला। कुणाल लिखा गया है। उसके बाद KANCHA, तो के से क लिखेंगे, AN से हमने बताया अभी अंक की मात्रा होता है, CS से च, ए से आ की मात्रा, कंचा लिखा गया है। NIHAR, एन से लिखेंगे 9, आई से छोटी ई की मात्रा, एच से ह लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र। निहार लिखा गया है। SUDEEN, एस से लिखेंगे श, यू से छोटा ओ की मात्रा, डी से द और डबल ई से 100% आपको बड़ा ओ की मात्रा लिखना पड़ेगा, एन से न। तो यह सुदीन लिखा गया है, SUDDEN सुदीन। DUKAN, तो डी से द, यू से छोटा ओ की मात्रा, के से क, ए से आ की मात्रा लगाएंगे, एन से नो। यह दुकान लिखा गया है। उसके बाद RAJESH, आर से र, ए से आ की मात्रा, जे से ज लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, SS से श, राजेश लिखा गया है, RAJESH। DUHAI, तो डी से द, यू से छोटा ओ की मात्रा, एच से हा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो AI है ना, इससे हमने बताया कि आई की मात्रा होता है। तो अगर ऐसे आप लिखते हैं दुहाई, तो यह भी सही है। लेकिन अगर आप एक तरीका और लिखते हैं, जैसे डी से द लिख दीजिए, यू से छोटा ओ की मात्रा, एच से ह लिख दीजिए, फिर ए है ना, तो आ की मात्रा लगा दीजिए और आई से आप बड़ी ई लिख दीजिए, तो दुहाई। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों सही है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं दुहाई या दुहाई, दोनों सही होगा। अगला DUBIDHA, तो डी से द लिखेंगे, उसके बाद यू छोटा ओ की मात्रा लगाइए, वी से व, आई से छोटी की मात्रा, DS से लिखा जाता है ध, ए से आ की मात्रा, यह दुविधा लिखा गया है। उसके बाद है TUM, तो टी से लिखेंगे तो, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से म, यह तुम लिखा गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे अगला देखिए SHIKHAR, तो SS से लिखेंगे श, आई से छोटी ई की मात्रा, के से क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र। यह शिकार लिखा गया है, SHIKAR। SANDEHA, तो एस से लिखेंगे श, AN से हमने बताया पीछे अंक की मात्रा होता है, डी से द लिखा जाएगा, ई से ए की मात्रा, एच से ह। यह संदेह लिखा गया है। उसके बाद अगला SANDESH, तो एस से लिखेंगे श, EN है, फिर अंक की मात्रा लगाइए, डी से द लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, SS से बड़ा श। यह संदेश लिखा गया, SANDESH संदेश। PARUL, तो पी से लिखेंगे प, ए से आ की ध्वनि होगा, मात्रा नहीं लगाएंगे, आर से लिखेंगे र, यू से छोटा ओ की मात्रा और यल से ल लिखेंगे। तो यह परुल लिखा गया है। अगर आप पारुल लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा लिख सकते हैं। अगला ABHIGYA, तो ए से लिखेंगे अ, BS से भा लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा होता है, जी से लिखेंगे
देखिए GYA से लिखते हैं ज्ञा, क्या लिखते हैं सर? ज्ञा, GYA से ज्ञा, तो यह हो गया अभिज्ञ। क्या हो गया सर? अभिज्ञ। MANJIL, M से लिखेंगे माँ, AN से अंक की मात्रा, J से ज, I से छोटी की मात्रा, L से ल, यह मंजिल लिखा गया। MANJIL मंजिल। GAURAN, तो G से ग लिखेंगे, AU से अ की मात्रा, RAR से र, और A से आ की ध्वनि होगी, N से न, तो यह हो गया गौरन। क्या हो गया सर? गौरन। GAURI, तो G से ग, AU से अ की मात्रा लिख दीजिए, R से र, I से बड़ी की मात्रा, गौरी। BIGETA, तो B से व लिखेंगे, I से छोटी की मात्रा, J से ज, E से ए की मात्रा, T से त, A से आ की मात्रा, विजेता लिखा गया है। VISHAL, तो V से वा, I से छोटी की मात्रा, SH से श लिखेंगे, A से आ की मात्रा लगा दीजिए, L से ल, तो यह विशाल लिखा गया है। GADIL, तो G से लिखेंगे ग, A आ की ध्वनि के लिए, D से ड, I से छोटी की मात्रा, L से ल, तो यह गडिल लिखा गया है। उसके बाद अगला है PAIGAM, तो P से प, AI से आई की मात्रा, G से ग लिख दीजिए, A से आ की मात्रा, और M से म, यह पैगाम लिखा गया है। क्या है सर? पैगाम। BHEJO, तो BH से लिखते हैं भ, E से ए की मात्रा लिखते हैं, J से ज लिखते हैं, O से ओ की मात्रा, यह भेजो लिखा गया। क्या लिखा गया सर? भेजो। उसके बाद LIKHO, तो L से लिखेंगे ल, I से छोटी की मात्रा, KS से ख, O से ओ की मात्रा, यह लिखो लिखा गया। क्या लिखा गया सर? लिखो। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप होमवर्क ले लीजिए, पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, और यहाँ पर है चौथा शब्द। इन चारों का हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि देखते हैं कितने प्यारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कितने प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को रीड करके आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए और लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर शब्द जो है देख लीजिए, यहाँ पर 4 शब्द हमने दिए हैं, इनको आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।